जब से रोड बना वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि मुझे पक्का रहने दो, क्यों तुम लोग मिट्टी वाला फील मुझे दे रहे हो। पर इनका नहीं मानना, इनको करना ही है। तो ये हमेशा झाड़ू करता है रोड को, हमेशा हमेशा। हे गाइस, जोहार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट पेरी। अभी मॉर्निंग का 4:45 हो रहा। मैं 4 बजे उठी और घर के अंदर जितना भी काम था वो मैं सारा कर ली। जैसे झाड़ू पोछा करना था वो मैं कर ली, कंप्लीट हो गया। अब बाहर का काम मुझे करना है। जैसे कि बाहर पूरा आंगन साफ करना है, बर्तन वॉश करना है। बारिश नहीं होता तो बहुत इजी से कर पाते, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। और हमारे यहाँ पे सुबह 6-6:30 तक जितना भी कल का जो था वो क्लीन करना पड़ता, क्योंकि हमारे घर से कोई भी बाहर जाने वाले रहते हैं। तो हमारा जैसे बोल सकती हूँ बासी घर में हम लोग किसी को नहीं विदा करते हैं, साफ सफाई करके ही करते हैं। तो हमारे घर में किसी को 6 बजे निकलना होता है, तो हमें 6 बजे से पहले साफ सफाई सारा कुछ करके उनको खिला के ही हम भेजते हैं। भले थोड़ा सा ही कुछ, लेकिन खिला के भेजते हैं। तो आज ऐसे तो कोई घर से नहीं जाने वाला है, पापा दीदी अपना ऑफिस टाइम में जाते हैं। उतने टाइम में हमें सब कुछ करना है, खाना बनाना है, घर झाड़ू पूजा करना है, बाहर करना, क्योंकि बाहर जाने से पहले घर में पूजा भी होता है। तो पूजा होने से पहले तो सारा कुछ क्लीन होना चाहिए। तो मैं तो घर का साफ सफाई कर दी और बाहर का करना है। और मैं आज जाने वाली हूँ, तो मैं खुद की विदाई के लिए खुद रेडी कर रही हूँ। सारा साफ सफाई कर ली, अब बाहर का करना है, खाना भी बनाना है और लेके जाऊंगी और मैं सबको खिलाऊंगी। हॉस्टल वालों को घर का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं थोड़ा थोड़ा सबको खिलाऊंगी। तभी बनाना भी है, बहुत सारा काम है। आज जाने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा काम है, बढ़ गया काम। तभी स्टार्ट करती हूँ। जब से रोड बना वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि मुझे पक्का रहने दो, क्यों तुम लोग मिट्टी वाला फील मुझे दे रहे हो। पर इनका नहीं मानना, इनको करना ही है। तो ये हमेशा झाड़ू करता है रोड को, हमेशा हमेशा। मैं कभी बोलती हूँ कि मैं रोड साइड झाड़ू कर दूँगी, मम्मी हमेशा मना करती है, बोलती नहीं नहीं तुम रोड झाड़ू नहीं करोगी, छोड़ो छोड़ो मैं कर देती हूँ। यही करते हैं। और 1-2 निकलेंगे थोड़ी देर में, तो मैं उनका भी दिखा दूँगी पूरा झाड़ू पोछा, गोबर आलपूना सब कुछ। कल थर्सडे था, कल बारिश हुआ तो सब खत्म हो गया, वरना दिख जाता। आलपूना देते हैं रंगोली भी बन जाता है दिवाली में। सुबह सबको ऐसे ही मॉर्निंग में टहलते देखने मिलता है गांव में। शहर में बहुत कम देखने को मिलता है। जिसको अपना हेल्थ का केयर करते, जो अपना हेल्थ का केयर करते वही निकलते। गांव में तो सब निकलते हैं सुबह सुबह और अपना काम ऐसे ही चलते रहता दिन भर। सुबह इतना एक्टिव रहोगे तो आप सोच लो पूरा दिन कितना एक्टिव रहोगे। इसलिए गांव वाले सच में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सुबह 4 बजे का हवा लो, इतना अच्छा हवा चल रहा, इतना अच्छा हवा आप सुबह सुबह लोगे तो कैसे आपको दिन भर आलसी लगेगा। अब 10-11 बजे उठोगे तो थोड़ा सा आलसीपन रहेगा, लगेगा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा काम किया, कुछ काम नहीं करता। सुबह 4 बजे उठो, मस्त काम करना स्टार्ट कर दो, हवा चलना स्टार्ट, ठंडा ठंडा हवा। और ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही, मैं हॉस्टल में भी करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के, अब मेरा काम की वजह से उठूँ या किसी भी वजह से उठे, लेकिन उठती हूँ मैं सुबह उठ के, ठंडा ठंडा हवा ले लेती हूँ। बचपन से हमें सिखाया गया है सुबह 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 का हवा अपने शरीर में लेना चाहिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला लगता है। और सच में स्टूडेंट लाइफ हो या किसी को भी फुर्तीला बॉडी होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। गांव वाली हूँ बोल के नहीं बोल रही हो, सच में। ये शहर में रहो या कहीं पे भी रहो, ऐसा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। कर रही? क्या सब कर रहे हैं? हाँ, क्या बना रही? ये क्या है? लेसन प्लान बना रहे हैं, लेसन प्लान।
इसमें क्या क्या करना होता? स्कूल में क्या पढ़ाएंगे उसको पहले बनाना होता है। पढ़ा के तुम नहीं बना सकती इसको? पहले बनाना था और एक क्लास का बाकी है। फिर हो गया? तुमको पता नहीं था इसीलिए इतना पटर पटर कर रही थी ना। कैमरा ऑन था। अब हो गया साइलेंट, अब मुंह नहीं खुलेगा। बोलो बोलो बोलो। बोलो हाय, बोलो हाय, हाय गुड मॉर्निंग बोलो, अच्छा से बोलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ तो बोलो हाय गुड मॉर्निंग बोलो। अरे ठीक है तुम करो ना। हम अब लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। हो गया, अब बोलती बंद। इतना तो उसको पता नहीं था तभी से कि कैमरा उसके सामने ऑन है, इसीलिए इतना बोल रही थी। जैसे ही पता चला उसका, बोलती बंद। बोलती है कि नहीं कि चुप रहती है, बस देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चुप रहे थोड़ी कुछ काम होता है, और स्कूल में तो बोलते ही रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। तेरे को तेरे बातों से नहीं लग रहा है कि तुम टीचर है? बातों से क्या, हम लग तो रही है, तुम मेरे से भी छोटी है। हम टीचर हैं, छोटे हैं तो क्या। सुबह मुझे कुछ बनाना था और वो सामान किचन में नहीं था, तो मैं पापा के साथ चल गई लेने के लिए। और ये छोटा सा झोपड़ी में ब्रेकफास्ट मिलता, मैं इतना सुबह चल गई थी कि ये झोपड़ी में भी ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा था। मैं घर रिटर्न आ रही थी, उस बीच एक गांव पड़ा, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था। मैं इमेजिन कर रही थी जब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ होगा तो ये रोड तो था ही नहीं, ये नदी बन चुका था। सामान रखना है और अब मुझे इसको बैग से कुछ लेना है। कहाँ है? भैया यहाँ से कुछ मुझे लेना है। दीदी बोली जितना लेना है ले लो। आज दीदी को भगाने के लिए बस मैं अकेले रेडी नहीं करी, वो खुद भी रेडी हो रही है और मम्मी भी इसे भगाने के लिए रेडी कर रही है। इतना ज़्यादा लेट कर दी थी, बचपन से इसका आदत है। लास्ट टाइम में 5 मिनट में इतना जल्दी रेडी होती है और कुछ ना कुछ छूट जाता है, बट मेरा हमेशा से आदत रहा, मैं 1-2 घंटा पहले से रेडी होकर बैठ जाती हूँ और जाते टाइम एकदम आराम से जाती हूँ, लगता ही नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ, इतना ज़्यादा चिल रहती हूँ। दीदी हड़बड़ी में फिर निकल गई। आना संडे को, ठीक है? चलो भाई। घर में कोई भी गाजर का हलवा नहीं खाता है, मैं और पापा खाते हैं। पापा थोड़ा खाए, पापा ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो बच गया था और मैं बचा के भी रखी थी खाने के लिए। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट लेके छत आ रही थी करने के लिए, बट यहाँ का लॉक खुला ही नहीं है। मैं अब रिटर्न जा रही हूँ, मैं अपने रूम में ही खा लूँगी। एक दिन में सारा कपड़ा सूख नहीं रहा है, 2 दिन सुखाना पड़ रहा। अब मैं जा रही हूँ छत कपड़ा सुखाने के लिए। अभी तक छत का गेट खुला नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी कल बारिश हुई थी, उसकी पानी यहाँ पे है। सारा कपड़ा, हवा चल रहा है, धूप नहीं है, हवा से सूख जाएगा। लेट से कल कपड़ा वॉश की थी, जिसकी वजह से कपड़ा सूखा नहीं था, थोड़ा गीला रह गया था, तो अभी सारा कपड़ा सुखा दूंगी। अभी खेती जाना है तो सारा विंडो दरवाजा सब बंद करना होगा। घर में कोई भी नहीं है, मम्मी चल गई खेती। अब मैं पीछे पीछे जाऊंगी, सब डोर बंद करूंगी, जितना कपड़ा है अंदर कर दूंगी, वरना कभी भी बारिश हो सकता है और सारे कपड़े भीग जाएंगे। तब मैं छत पहुंच गई सारा कपड़ा उठाने की। गया 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 एक गया, सारा कपड़ा गिर गया। वो बहुत टाइम से यही लकड़ी से चल रहा था काम, कपड़े सूख रहे थे। बारिश इतना टाइम से है, 3-4 साल हो गया ऐसे ही था। आज फाइनली टूट गया। फाइनली क्या, मुझे फाइनली आज डांट मिल जाएगा कि इतना टाइम से किसी के हाथ से नहीं टूटा, तुम क्या कि आज तुम तोड़ दी। अभी खेती का टाइम नहीं चलता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारा फ़ोटो शूट करा लेती, लेकिन अब फ़ोटो शूट कराने का टाइम नहीं है। अभी जल्दी से विंडो बंद करना है और खेती जाना है।
हाफ लॉक की थी और ज़ोर से धक्का मारी, उसका वाइब्रेट से वो लॉक खुल गया और अंदर से बंद हो गया। इसी तरीके से हम बाहर से लॉक करते हैं, जब गलती से दरवाज़ा बंद कर दे और हमें विंडो बंद करना रहता है तो ऐसे ही करते हैं। कल की बारिश से इतना गीला हुआ, परसों नहीं हुआ था तो सूख गया था, फिर से बारिश हुआ तो फिर गीला हो गया। तो अभी जंप लगा लगा के अभी जाना पड़ रहा है। इतना कादो है कि चप्पल पहन के चल सकते हैं, आगे बहुत ज़्यादा पानी है। इस पानी की वजह से मुझे हमेशा अपने चप्पल खोलना पड़ता है, उसके बाद पार हो पाती हूँ। एक दिन मैं चप्पल पहन के पार हो गई थी, फंस गई थी, पूरे दब गया था पैर। ओह क्या पार हो गई। इसलिए दिए हैं मछली ना भाग जाए। इस तालाब में मछली है इसीलिए ऐसे दिए हुए हैं। वो बड़े जोरों से हुआ, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं ये स्टैंड लेके बना रही हूँ। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, बस मैं अकेली जा रही हूँ। फ़ोन गिर रहा, कभी छाता गिर रहा, कभी स्टैंड गिर रहा, कभी क्या गिर रहा है। ये ऊपर से इतना ज़्यादा धूप आ गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। मैं ये सब लेके जा रही हूँ खेती। मुझे थोड़ा बहुत अपना वीडियोस बनाना था बट कोई नहीं था, तो मैं खुद अपना स्टैंड लेके आई और अब स्टैंड खड़ा करूँगी और मैं अपना काम करूँगी। काम भी करना ज़रूरी है, गांव में हो तो खेती के टाइम तो खेती करना ही पड़ेगा। मेरा स्टैंड गिर जा रहा है, कभी क्या गिर रहा है। मैं पहुंच गई, हाथ में ऐसे पकड़ के। अब मुझे चप्पल भी अपना खोलना पड़ेगा, तभी मैं जा पाऊँगी। अब जाना है खेती अंदर। पैर पूरा फंस मतलब मम्मी ये वाला लेके आई थी घर से, ये जो निकाल रहे हैं धान का चारा, चारा बिल्कुल हाँ चारा ही बोल सकते हैं, वो मम्मी वो निकाल रही है अभी गुच्छा गुच्छा में, उसको अभी बांधने के लिए। और जितना भी निकाल रहे हैं, जितना भी चारा निकाल रहे हैं वहाँ से यहाँ पे बाहर में रख रहे हैं, पानी में डुबो के नहीं रख रहे, निकाल के रख रहे हैं। और मम्मी आंटी इधर काम कर रही। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ये मौसम अलग ही। वीडियो लेने के लिए कोई भी नहीं है तो मैं अपना स्टैंड को यहाँ पे लाके खड़ा कर दी। भगवान भरोसे, भगवान चाहेंगे तो फ़ोन नहीं गिरेगा, चाहेंगे तो फ़ोन गिर जाएगा। मैं ऐसे करके रखी हूँ और अपना वीडियोस बना रही हूँ। धूप दे रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था, अब बादल किया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। ये सारा अभी चारा निकाल के क्लीन करना, यहाँ पे पूरा साफ़ करना है, उसके बाद ये पूरा खेती में लगाना है, इधर पूरा लगाना है, ये साफ़ करना होगा पहले। और इतना चारा में नहीं लग रहा कि हमारा जितना खेती है ये चारा में हो पाएगा, इसलिए मम्मी दूसरी जगह भी थोड़ा चारा दी है। और अभी चारा का इतना डिमांड हो गया है, सब चारा लेने के लिए घर घर आ रहे कि चारा बचा है तो दे दे, मतलब दे दीजिए हमें, थोड़ा सा हमारा कम पड़ गया, इसलिए मम्मी ज़्यादा करके लगाई थी, क्योंकि टाइम पे नहीं मिलता है, कोई देता नहीं है, इसलिए मम्मी एक्स्ट्रा लगा दी थी। ज़्यादा होगा तो किसी को दे देंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, फिर दूसरा धान हो जाता है तो फिर उसको मतलब घर में उसको उबालना या उसको घर ले जाना। आंगन भी ज़्यादा हमारा बड़ा नहीं है, तो एक ही आंगन में 2-3 टाइप का धान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग
एक ही धान लगाते हैं, सारे खेत में अलग अलग धान नहीं रहता। तोला लगाए हैं ये चारा, इसको हम लोग बोलते हैं तोलाबाड़ी। यहाँ पे बस तोला लगता है, बट हमारे इतना जगह नहीं है तो हम अपने खेत के थोड़े से साइड में इसको लगा दिए। वरना किसी किसी का ऐसे होता है, एक छोटा सा खेती होता है वहाँ पे बस तोला लगता है, चारा लगता है और उसका नाम ही हो जाता है तोलाबाड़ी। आज हमारा तोलाबाड़ी नहीं है, हमारे खेत का साइड में है तोला। मुझे निकलना पड़ेगा, अभी मैं जाऊंगी और पापा आएंगे। शिफ्टिंग चलता है हमारा, एक जाता है एक आता है। मैं मम्मी के साथ नहीं आई थी, मम्मी आई थी पहले, उसके बाद मैं आई। अब मैं जा रही हूँ घर और अभी पापा आएंगे खेती। सारा सामान लेके मैं जाऊँगी वरना मम्मी गुस्सा करेगी। मैं ये सारा सामान लेके जा रही हूँ। अरे गिर जा रहा है। मम्मी निकल रहे, छाता लाइए, छाता टा। ठीक, अब जाना है मुझे। इतना ज़्यादा इस खेती में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत। तो पैर घुस जा रहा है। ऐसे खेती, पूरा फुल खेती, बड़ा सा खेती में घूमूंगी तो हो गया, बेड में पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा नेल में बहुत ज़्यादा मिट्टी घुस गया। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसको अभी गर्म पानी में थोड़ा सा डुबा के रखूँगी तो ठीक हो जाएगा। छोटे नेल होते तो दिक्कत नहीं होते, बट मेरे नेल थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता। अब मैं निकल गई खेती से बाहर, अब निकलती हूँ घर के लिए। मैं छाता लेके नहीं जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा पकड़ने में। पापा आएंगे, पापा लेके चल जाएंगे। पैर में इतना ज़्यादा मिट्टी है, पैर पूरा फिसल रहा, अच्छा से मैं चल भी नहीं पा रही। घर तक पहुँचते पहुँचते बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं इस तालाब आई, यहाँ पे अभी पैर थोड़ा सा धो लूँगी, उसके बाद घर निकलूँगी। इतना ज़्यादा फिसल रहा, पूरा कादो कादो हो गया है यहाँ पे। मुझे आजकल डर लगता है तालाब से, मुझे ऐसा लगता है सांप वगैरह होंगे तो, लेकिन देख के उतरूँगी। यहाँ पे साफ़ है पानी, अच्छा से दिखेगा सब कुछ साफ साफ। गिरे 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 गिरे, फिसल गई फिसल गई फिसल गई। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इतना ज़्यादा। अब अच्छा से, वरना यहाँ पे पलटी हो जाऊंगी तो फिर हो गया तैरने। बट मुझे आता है, स्विमिंग अच्छा से कर लेती हूँ। पैर साफ कर लेती हूँ। नाखून में थोड़ा बहुत मिट्टी चल गया, इसको साफ नहीं करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। जो थोड़ा बहुत है उसे घर में साफ कर लूँगी। ठंडा ठंडा स्टैंड भी वॉश करना है, तालाब में करके मैं जाऊँगी। कादो हो गया, मैं इसे खेती में रखी थी तो थोड़ा सा गंदा हो गया। चल आज मेरे गांव के तालाब में नहा लो। इसको थोड़ा साफ़ करना होगा। इसे भी धो ली, बट थोड़ा बहुत गंदा रह गया। इस मिट्टी को अच्छे से थोड़ा सा टाइम निकाल के निकालना पड़ेगा। घर पहुंचते ही ये काम सबसे पहले करूंगी। सूख जाएगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, साफ़ करने में हालत ख़राब हो जाएगा। इस तालाब की वजह से मेरा पैर भी अच्छा से साफ़ हो गया और इसे भी मैं अच्छा से साफ़ कर ली। मैं अभी घर पहुंचते ही सबसे पहले गर्म पानी में थोड़ा सा पैर डुबो दूँगी, हल्दी नमक दे के। जो भी थोड़ा बहुत गंदा होगा वो निकल जाएगा। अब मैं निकल रही हूँ और 2-3 मिनट का रास्ता है, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। मैं खाना खा ली, अब छोटू के लिए मैं खाना निकाली। छोटू आ जाओ, लो। कहाँ खाओगे? यहाँ पे, चलो बैठो खाओ। यहाँ पे बैठ के खाई लो। टेस्ट करो, बताओ कैसे लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, और खाना चाहिए? हो जाएगा। अचार है, खा लो। देखो मीठा है कि खट्टा है? मीठा। मीठा है, ठीक खाओ।
उनका पता ही नहीं चला कैसे टाइम पार हो गया। अब निकलने का टाइम हो गया, मुझे 30 मिनट्स में रेडी होके जल्दी से निकलना है। थोड़ा बहुत कपड़े इधर उधर बिखरे हैं, उनको समेटना है और निकलना है मुझे। अब मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। मैं सुबह सुबह दीदी को बताई मैं आज जाने वाली हूँ। तो क्या जाने वाली है? मुझे ना उसका फेस रिएक्शन देख के मुझे लगा कि शायद उसे जाने देने का मन नहीं है, इसीलिए क्या ऐसे मैं बोली नहीं, इतना उसके फीलिंग्स को समझने का कोशिश करूँगी तो फिर हो गया। मैं सोची नहीं, आज तो जाना ही है। रेडी हो गई, 2-5 मिनट में निकलने वाली हूँ और आज पापा मुझे बस स्टैंड छोड़ने जाने वाले हैं। थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ और ऐसा कभी कभी होता है, दीदी या मम्मी छोड़ने मुझे बस स्टैंड जाते हैं, बट पापा जब छोड़ने जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। पापा का फेस देख के लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, रिटर्न आ जाना कुछ दिन बाद, आप जाके अच्छा से पढ़ाई करो। बट दीदी और मम्मी के फेस में ऐसा लगता है कि और 2 दिन रह जाती, अब जा रही है, घर खाली लगेगा, तो उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले हो गए मैं जा रही हूँ तो। बट पापा को देखती तो ऐसा लगता है कि नहीं, हर चीज़ कर सकती हूँ, हर चीज़, मतलब पापा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाला ऐसे बात करते हैं ना, लगता कि सब कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, ऐसे कुछ चीज़ ही नहीं है जो नहीं कर सकते। तो पापा के साथ जाने में अलग ही मज़ा। बस का जो भाड़ा है वो सब मुझे देते, पापा भी देते, मम्मी भी, दीदी भी। दीदी सुबह सुबह दीदी से ले ली, अब पापा से जैसे बस में बैठूंगी पापा भी मुझे अलग से पकड़ा देंगे, सब मुझे देते। तो इसलिए पापा से नहीं, मतलब पापा को देखने उनका फेस देखने से मुझे लगता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आराम से जाके मैं कुछ दिन बाद फिर घर घूमने के लिए आ जाऊँगी, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता। और अब मेरा घर का ब्लॉग नहीं आएगा, अब मेरा हॉस्टल ब्लॉग आएगा। जब मैं घर आऊँगी तो मैं घर का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो है गाइज, आज का ब्लॉग मैं अपने घर में ही एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।